एक कीरकेगार्ड नाम का फिलोसोफर जर्मनी में हुआ। उसने बड़ी गहरी बात कही कि जिंदगी में फेजेस आते हैं। शुरू में आप सुखों के पीछे भागते हैं, अंधे होके भागते हैं कि मुझे ये खाना है, ये पीना है, सेक्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सब चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जब आप इससे बाहर निकलते हैं आपको गिल्ट नहीं तो कम से कम ये लगता है कि इतना क्यों पागल हो गए इसके पीछे। धीरे धीरे आप नैतिक जीवन की ओर बढ़ते हैं, फिर नैतिक जीवन से भी ऊब होने लगते हैं, फिर आप स्पिरिचुअल लाइफ की ओर बढ़ते हैं। इसी बात को एक शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। जब हम जीवन में निर्णय करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऊट पटांग से इनपुट्स आते हैं, और यदि आप बहुत समझदार इंसान नहीं हैं तो इस बात का पूरा खतरा है कि कोई ना कोई कभी ना कभी आपको बेवकूफ बना ही देगा। जिनकी सपोर्ट के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता कि सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, जिनके बारे में आप जानते हैं कि इसके लिए इतना ही काफी है कि मैं एक पक्ष हूं इस डिबेट में, तो ये नहीं पूछेगा कि तुम सही तरफ हो कि गलत तरफ हो, वो कहेगा तू है तो मैं तेरे साथ। जिंदगी भर जीतोगे नहीं, कभी कभी हारोगे भी, और हारने का भी अपना एक मजा है। जब सब गाली देंगे ना तुम्हें खड़े होके, तब तुम्हें पता चलेगा इसको बर्गर खिलाया है साल भर, ये मुझे गाली दे रहा है। अगर तुम हारोगे नहीं तो इंसान को कभी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए जीवन में हारना बहुत जरूरी है। ये कहना बड़ा आसान है कि इंसान को हालत में पढ़ना चाहिए, दिन भर काम करो, रात को पढ़ाई करो, मगर ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि इंसान की उंगली के नाखून में अगर लकड़ी की छोटी सी फांस गड़ जाए तो बड़े से बड़े साधु महात्मा के प्रवचन पर ध्यान नहीं जाता। लकड़ी की वो छोटी सी फांस इंसान के मन में खटकती रहती, बस इसीलिए मैं भी अनपढ़ रह गया। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लग जाती है। तुम जानते हो इस दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड क्या है? स्ट्रगल। पूरे 8 अक्षर का शब्द है, पर इसकी गहराइयों में जाओगे तो इसके हजारों मतलब निकलेंगे। किसी के लिए प्यार स्ट्रगल है, तो किसी के लिए घर, किसी के लिए कार लेना स्ट्रगल है, तो किसी के लिए पैसे कमाना। सभी के अपने अपने स्ट्रगल स्टोरी है। तुमने सुना होगा ना, भगवान कष्ट भी उसे ही देता है जिसमें सहन करने की क्षमता होती है। तो मान लो भगवान तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं। जिंदगी यही है, कुछ नहीं है। कभी लंबा दिन, कभी छोटी रात, और कल से वापस रात धीरे धीरे छोटी होगी, दिन लंबे होने लगेंगे। तो जिंदगी में जो उतार चढ़ाव होते हैं ना हमारे, वो ऐसे ही हैं। तो कभी परेशान मत होना। जो अभी है आपके साथ, ये कल नहीं रहेगा। फेल्योर भी और सक्सेस भी जी। तो इसलिए परेशान मत होना कि मैं असफल हूँ। नहीं, आप असफल आज हो तो कल सफल होगे। अगर आज आप सफल हो तो ये मान लो कल असफल होगे। ये सैक्रिफाइस नाम का वर्ड है ना बेटा, माँ बाप के दिमाग में कभी आता ही नहीं। और माँ बाप को क्या फ्रीडम होती है? नाटक सिनेमा भी देखने नहीं जा सकते भाई, लड़का छोटा। बाहर घूमने नहीं जा सकते, लड़के को स्कूल। रात को ठीक से सो भी नहीं सकते, लड़के का एग्जाम चालू है। और दिवाली के दिन कुछ खरीदा नहीं भाई, नहीं, पैसा बचाओ, लड़की की कॉलेज की फी भरनी है। माँ बाप को तो पता भी नहीं चलता है कि कब उनके जिंदगी के 20-25 साल लड़के के पीछे सैक्रिफाइस हो। सपना देखने की औकात तो साहब एक भिखारी की भी है। सपना तो कोई आदमी देख सकता है, लेकिन उस सपने में विश्वास करना सबके वश की बात नहीं है। विश्वास करना मुश्किल है, और जब आप अपने ड्रीम्स में अपना विश्वास पैदा कर लेते हैं तो रास्ता अपने आप निकलता है। ये दिमाग है, इसी में सब कुछ है। ग्रेविटी कहां से आई? दिमाग से। बल्ब कहां से बना? दिमाग से। जहाज बाहर था या यहां था? यहां था। हर वो चीज जिसने इस दुनिया को खूबसूरत बनाया, हर वो चीज जिसने इंसानी जिंदगी को आसान बनाया, वो था कहां पे? दिमाग में था किसी ना किसी। हर वो चीज जो आप चाहते हो आपके दिमाग में है, लेकिन वो दिमाग आपको रास्ता तब देगा, वो काम तब करेगा जब आप उसमें विश्वास करेंगे।